Hello students, today we are going to do our third poem. A Tiger in the Zoo has been composed by Leslie Norris. इस पोएम में जो पोइट है वो हमें किसके बारे में बताते हैं, वो हमें टाइगर के बारे में बताते हैं, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। तो पोएम कहाँ से स्टार्ट होती है, जो पोएम है हमारी वो कंट्रास्ट बताती है टाइगर इन द जू, जो जू में टाइगर है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो इसका नेचुरल हैबिटेट होता है जंगल, जंगल के टाइगर के बारे में बताती है, और जू के टाइगर के बारे में हमें पता चलता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, जो पोएम है हमारी वो जू के टाइगर से जंगल के टाइगर की ओर जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू में आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार आपको साइलेंटली पोएम को पढ़ना है, एंड से विच स्टैंजर्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताना है कि कौन सा जो स्टैंजा है वो जू के टाइगर के बारे में है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और जो कौन सा स्टैंजा है वो जंगल के टाइगर के बारे में है। तो हमारी जो ये पोएम है ये क्या है, ये कंट्रास्ट है। दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दिस पोएम, द पोएम शोज द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। जो हमारी पोएम है वो किस चीज को बताती है, ये फ्रीडम के बारे में बताती है। जो फ्रीडम है वो हर किसी को पसंद होती है। तो यहाँ पर जो जू का टाइगर है, मीन्स जू में जो टाइगर्स होते हैं, जू में जो एनिमल्स होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जू के जो भी एनिमल्स होते हैं उनको कैसे रखा जाता है। सभी जो टाइगर, जो भी एनिमल्स होते हैं जू में, उनको पिंजरे में रखा जाता है, उनको केज में रखा जाता है, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो पिंजरे में होते हैं, आपको उनकी भी पता है परिस्थिति कैसी होती है, उनकी मेंटल जो कंडीशन है वो कैसी होती है, और जो वाइल्ड एनिमल्स होती हैं जो जंगल में जो रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में जो रहते हैं, उनकी भी आपको पता है कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो जो हमारी ये पोएम है इसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। He stalks in his vivid strips. He stalks, he किसके लिए आए यहाँ पर, टाइगर के लिए आए हैं। The tiger stalks, stalks walks with pride. The tiger walks with pride in his vivid strips. In his vivid क्या होता है स्टूडेंट, vivid होता है ब्राइट, क्लियर। स्ट्रिप्स होता है लॉन्ग नैरो बैंड्स। तो जो उसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, लॉन्ग नैरो बैंड्स जो होती हैं, वो कैसे हैं, विविड हैं, ब्राइट, बॉडी पर वो हाईलाइट होती हैं, ब्राइट दिखाई देती हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। द शार्प एंड क्लियर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, यहाँ क्या बताएगा, द शार्प एंड क्लियर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पर जब केज आ गया है तो हमें, क्योंकि दो बेटा फिजिकली जो अपीयरेंस होती है वो दोनों टाइगर्स की सेम होती है, विद जू टाइगर, और चाहे जंगल का टाइगर हो और चाहे जू का टाइगर, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस सेम होती है। तो यहाँ पर जब हमने केज वर्ड को पढ़ा, इससे पता चल रहा है कि हम कौन से टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं, जो केज में है, जो जू में है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो इसमें केज में जो टाइगर है वो कैसे है, ही लुक्स मजेस्टिक एज ही स्लोली मूव्स अप एंड डाउन इन हिज केज। वो कैसे चल रहा है, वो बहुत मजेस्टिक चलता है, एज ही स्लोली मूव्स अप एंड डाउन इन हिज केज, जैसे ही वो अपने केज में इधर उधर घूमता है तो वो बड़ा मजेस्टिक लगता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स जो उसके पैड्स हैं, द सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट ऑफ द टाइगर, जो टाइगर के पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, सोल पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैड्स बोलते हैं। वेलवेट के हैं वो, वेलवेट क्या होता है, वेलवेट अ सॉफ्ट क्लॉथ, मखमल यू कैन से, क्वाइट मीन्स बिल्कुल मखमल जैसे उसके जो पाँव हैं वो हैं। हिज पैड्स आर वेलवेट सॉफ्ट,
उसके जो पैड्स हैं वो कैसे हैं, वेलवेट सॉफ्ट, बिल्कुल वेलवेट जैसी हैं। इन हिज क्वाइट रेस ही इज वेलवेट, क्वाइट मीन्स वो चुपचाप है, वो शांत है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंग्थ ही नाउ लाइज imprisoned behind the bars. The tiger is full of rage. Rage क्या स्टूडेंट, rage means anger. जो टाइगर है वो किस में है, गुस्से में है। The tiger is full of anger. वो बहुत गुस्से में है। After all he is helpless but he is quiet because he knows that he is helpless here. क्योंकि वो जंगल में कुछ नहीं कर सकता, असहाय है, इसीलिए वो क्वाइट है। एंगर में भी है, गुस्से में भी है, लेकिन गुस्से में होते हुए भी क्या है, वो क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस इन द केस। क्लियर हुआ बेटा ये आपको वो स्टैंजर। नाउ सेकेंड स्टैंजर, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Should be lurking. Lurking means hiding. In shadow, reflection. Sliding through long grass. Sliding means moving. Near the water hole. Hole means pool. Where plump deer pass. Plump means chubby deer. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. जो ये सिचुएशन है, सेकेंड स्टैंजा है, वो कि कौन से टाइगर के बारे में हमें बता रहा है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, ये एक्सप्रेशन जो दे रहा है वो तो जंगल के टाइगर की कर रहा है, लेकिन जो पोइट है वो पोइट ये बता रहे हैं, जो लेस्ली नॉरिस है वो कहना चाहते हैं कि जो टाइगर उसको ऐसा करना चाहिए, शुड बी ऐसा होना चाहिए। लुकिंग एट द imprisoned tiger, the poet is filled with pity. He says that the poor tiger should have been in his natural habitat, that is in the jungle. Sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो पोइट है हमें कहना चाह रहे हैं कि जो जंगल का जो टाइगर होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल के जो टाइगर होते हैं at this hour of the night he would have been lying in the shadow of trees and sliding quietly through the long grass. He would then near the water pool wait for some of and healthy deer to pass that way. Means जो पॉइंट हैं वो हमें बताते हैं कि जो टाइगर है, जो जंगल में जो टाइगर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी इस वेट में बैठे रहते हैं कि कब उनके पास बहुत हेल्दी डियर उनके पास से गुजरेगा। जहां डियर को गुजरना होता है वो कहाँ बैठते हैं, वो छिपकर बैठते हैं। लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास के पीछे वो छिपकर बैठ जाते हैं। नियर द वाटर होल, जो वाटर पूल के पास, जो पानी के तालाब के पास लंबी लंबी घास होती है उनके पीछे वो छिपकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो डियर है वो पानी पीने आएंगे और वो उनका शिकार कर लेंगे, वो उनको अपना प्रे बना लेंगे, इसीलिए वो छिपकर वहां बैठ जाते हैं। और पोइट कहते हैं कि इस जो जंगल के जो टाइगर होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, वो अपना आजादी से जीते हैं, फ्री होते हैं वो। He should be snarling around houses at the jungles as baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses. क्या करते हैं वो? snarling to make an angry and warning sound.
मीन्स जो घर होती हैं आसपास, जो उनके घर होते हैं, उनकी स्नार्लिंग, उनकी जो साउंड होती है, उनका जो गुस्सा होता है, उससे वो सभी को वार्न करते रहते हैं, सभी लोगों को चेतावनी, क्योंकि जब उनकी फुंकार होती है, पता चलता है कि यहाँ टाइगर है, तो सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। एट द जंगल्स है, जो जंगल के किनारे पर, मीन्स जंगल जहाँ खत्म होता है वहाँ जो आसपास घर होती हैं, वो घर में रहने वाले लोग उसके साउंड से, जंगल में रहने वाले टाइगर के साउंड से भयभीत रहते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। क्या करते हैं वो? बेरिंग, बेरिंग में शोइंग, शोइंग हिज वाइट फैंग्स, जो वे अपने, जो उनके लंबे लंबे टीथ होती हैं, फ्रंट के टीथ होते हैं, वो अपने उसके भयभीत कर देती हैं, लोगों को दिखाते उन्हें भयभीत करते हैं। हिज क्लोज, जो उनके क्लोज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, उनसे वो भयभीत कर देते हैं। उनके जो नेल्स होते हैं, नेल्स से और अपने टीथ से लोगों को भयभीत कर देते हैं। टेरराइजिंग द विलेज, विलेज मैन जो होते हैं, विलेज पीपल होते हैं, उनको भयभीत कर देते हैं, उनको फ्राइटनिंग रहते हैं, वो उनसे भयभीत रहते हैं। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब जो ये स्टैंजा आ गया, ये फिर किसकी तरफ हमें ले जाता है? फिर वापस हमें जू में ले जाता है कि जो जू में जो टाइगर है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, जो कि कहाँ पर है? वो सेल में लॉक्ड है, वो जेल में, वो उसकी कोठरी में उसको बंद किया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स, वो किसके पीछे है? बार्स के पीछे है, क्योंकि अगर उसको खोल दिया जाए तो टाइगर बाहर होगा। तो वो अगर टाइगर बार्स के पीछे है, इट मीन्स उसकी जो ताकत है, उसकी वो जो ताकत है, वो उसकी अपने पीछे ही, बार्स के पीछे उसने छुपो रखी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपना मूव कर रहा है केज में। द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज, जो भी केज की लेंथ है उसके साथ साथ वो मूव कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर्स, विजिटर्स की तरफ वो कोई ध्यान नहीं देता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो क्या सुनता है? वो जो लास्ट साउंड होती है, जो रात के समय लास्ट वॉइस होती है, किस चीज की? द पेट्रोलिंग कार्स, जो उनकी गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, आखिरी आवाज होती है। मीन्स लास्ट जो नाइट का टाइम होता है जू में जाने का, जब वो लास्ट गाड़ी आ रही होती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो किसकी ओर जाती है? लुक्स इंटेंटली, स्टेयर्स मीन्स लुक्स इंटेंटली, वो बड़े ध्यान से देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, विद हिज शाइनिंग आईज, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किस ओर देखता है वो? आकाश की ओर देखता है, तारों को देखता है। और जब उसकी आंखों पर गाड़ी का रिफ्लेक्शन पड़ता है, गाड़ी की लाइट पड़ती है, तो उसकी आंखें चमक रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ना करवाते हुए मैंने आपको इनकी हर लाइन की, हर वर्ड का मीनिंग बताते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। आप ये कह सकते हो कि हर लाइन का मैंने आपको मीनिंग क्लियर किया है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पोएम की समरी करवा रही हूँ। द पोएम अ टाइगर इन द जू हैज बीन कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। जो हमारी पोएम है ए टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी हुई है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। जो ये पोएम है, ये किसके बारे में है? ये पोएम हमें, इस पोएम में जो पोइट हैं वो हमें बताते हैं, वर्णन करते हैं मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर, जो मानसिक स्थिति है
केज्ड टाइगर की, उसकी यहाँ पर आप कंडीशन की जगह स्टेट भी कर सकते हो, मेंटल स्टेट ऑफ STAT स्टेट भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। मेंटल स्टेट ऑफ अ केज्ड टाइगर, जो पिंजरे में बंद है टाइगर, उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू इन हिज केज विद हिज टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो हमारी ये पोएम है, ये पोएम क्या है, एक कंट्रास्ट बताती है, एक वर्णन करती है, एक अंतर बताती है। किस चीज का ये अंतर बताती है हमें, किस चीज के बारे में हमें बताती है ये हमें उस टाइगर जो जू में रहने वाला है और जो टाइगर जंगल में रहने वाला है अपने नेचुरल हैबिटेट में, उन दोनों के बीच में हमें कंट्रास्ट बताती है, उन दोनों के बीच में हमें अंतर को बताती है। The poet very impressively shows us how love for freedom is the natural instinct of every living being. The poet very impressively, जो poet है बहुत प्रभावित रूप से shows us, हमें ये दिखाते हैं how love for freedom is the natural instinct, जो आज़ादी है, आज़ादी के लिए कितना प्यार होता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये क्या है, हमारा नेचुरल बिहेवियर है। इंस्टिंक्ट मीन्स बिहेवियर है ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, हर जो लिविंग बीइंग है उन सब में आज़ादी की कितनी लालसा होती है, आज़ादी के प्रति कितना लव होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप लोगों के घर के एल्डर्स जो हैं उन्होंने कभी आपको बताई भी होगी, पिंजरे में बंद बर्ड्स की स्टोरी सुनाई होंगी। तो बेटा फ्रीडम तो सभी को अच्छी होती है। अब ये लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसमें आपको भी लगता होगा कि नहीं, हम तो घर में कैद हो गए हैं, ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब कोरोना दूर होगा, कब हम घर से बाहर निकले। तो आप लोगों को जब इतना घर में सभी पेरेंट्स साथ में हैं, आपके सभी भाई बहन साथ में हैं, आपके सिबलिंग्स आपके साथ हैं, उसके बाद भी आप लोगों को आपकी हर जरूरत पूरी की जाती है, फिर भी लगता है कि हम घर में जो बंद गए हैं बहुत ज़्यादा, अब हम घर में नहीं रुक सकते, हमें अब घर से बाहर जाना चाहिए, हमारी फ्रीडम छिन गई है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फ्रीडम है वो सभी लिविंग बींग्स को अच्छी लगती है। तो सेम हियर, यहाँ पर जो टाइगर है जू में, वो भी ये चाहता है कि उसकी आज़ादी मिले, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, जो टाइगर में जो जू में टाइगर है और जो जंगल में टाइगर होता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, उसकी स्टेट और जो जू की टाइगर हैं उनकी जो दोनों की स्टेट में कंट्रास्ट बताया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, जो हमारी पोएम है वो जू से जंगल की ओर जाती है। देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जो फर्स्ट स्टैंजा था हमारा, फर्स्ट स्टैंजा किसको शो करता है, फर्स्ट स्टैंजा हमारे केज में जो जू में वो टाइगर है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट 2 स्टैंजास जो हैं वो किसके बारे में है, वो हमारे जो जंगल में टाइगर होता है, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में टाइगर होता है उसके बारे में है। फिर जो लास्ट 2 स्टैंजाज हैं, वो लास्ट 2 स्टैंजाज हमारे जू के टाइगर के बारे में है। फर्स्ट एंड लास्ट 2 स्टैंजाज हमारे जू के टाइगर के लिए हैं, एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजाज फॉर नेचुरल हैबिटेट, जो टाइगर है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जो जंगल में रहता है, उसके लिए। द पोइट sees a tiger full of anger but quite moving in his cage in a starry night। जो पोइट है, पोइट क्या बताता है, पोइट देखता है कि जो टाइगर है वो फुल ऑफ एंगर, वो पूरे गुस्से में है, बट क्वाइट लेकिन शांत है। मूविंग इन हिज केज इन अ स्टेरी नाइट, तारों भरी रात में अपने केज में इधर उधर वो घूमता है। द पोइट फील्स दैट द टाइगर should have been moving freely in the forest and hunting at his will। पोइट क्या महसूस करता है, पोइट महसूस करता है कि जो टाइगर है उसको कैसा होना चाहिए, उसको खुला छोड़ देना चाहिए, वो जंगल में
अगर वो जंगल में होता तो अपनी मर्जी से वो शिकार कर रहा होता, अपनी मर्जी से घूम रहा होता, अपनी मर्जी से वो शिकार कर रहा होता। बट नाउ ही इज लॉक्ड, लेकिन अब क्या है, अब ये लॉक्ड है, ये पिंजरे में बंद है। इन अ कंक्रीट सिल, कौन सी कोठरी में, कंक्रीट जो सीमेंटेड है, जो उसकी कंक्रीट की बनी हुई है, उस कोठरी में बंद है। बिहाइंड द बार्स, किसके पीछे है वो, बार सलाखों के पीछे बंद है। एट नाइट ही वॉचेस, और रात को वो क्या देखता है, वह देखता है कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से वो तारों को देखता है। एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, और अपनी किसके बारे में सोचता है, अपनी आज़ादी के बारे में वो सोचता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम है वो किसके बारे में थी, हमारी पोएम फ्रीडम के बारे में थी, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स के बारे में थी। अब हम जो हमारी पोएम है इसकी आपने राइम स्कीम की होगी, अपने आप से तो आप करते नहीं हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, स की साउंड आ रही है, तो आपको क्या इसको नाम देना होगा, ए नाम देना होगा। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पर ज साउंड आ रही है, तो इसको क्या नाम देंगे, बी देंगे। क्वाइट, क्योंकि ट साउंड यहाँ पर नहीं है इसलिए सी नाम देंगे। रेज, रेज केज सेम साउंड है तो हम इसको बी नाम देंगे। ए बी सी बी नाम देंगे। शेडो, ग्रास, हॉल, शेडो, होल, ग्रास पास सेम हो गई, सेम हेयर। केज, रेज, ऐसे ग्रास पास हो गई, ऐसे एज, विलेज, हाउसेज, क्लॉज, बार्स, विजिटर्स, सेल, केस, नाइट, कार्स, साउंड, आइज, स्टार्स, तो स्टार्स, कार्स सेम साउंड हो गई, ये फिर अलग हो गई। तो बेटा हर जितने भी स्टेंजाज हैं हमारे 5 जो स्टेंजाज हैं, 5 स्टेंजाज में जो राइम स्कीम बनती है वो राइम स्कीम आप नोटिस करना, यही बनेगी ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी आपको नोटिस करना है और ये चेक करना है कि कौन सी इसमें हमारी राइम स्कीम बनी हुई है। कोई ऐसा तो नहीं है कि गलत हमने राइम स्कीम यहाँ पर कर दी हो। और स्टूडेंट्स यहाँ पर होमोफोन्स की डेफिनेशन